आप सभी का नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरापाटन में। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते हैं कि हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में या किसी भी नई जो सरकारी योजना की जानकारी में जानकारी लेने में मदद मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, अगर हमने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको लगातार नए नए चैनल नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहते हैं होंगे। और अभी तक अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज के वीडियो की बात करेंगे। आज का वीडियो जो हम लाए हैं आपको राजस्थान में चल रही चिरंजीवी योजना के बारे में है। जैसे कि राजस्थान के निवासी जानते होंगे कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी थी। इस बीमा योजना में पहले स्टार्टिंग में 5 लाख तक का बीमा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सफलता को देखते हुए अभी रिसेंटली बजट घोषणा में 25 लाख तक निशुल्क बीमा आपको मिलेगा, जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों को चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ये आउटडोर इंडोर की सुविधा मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख का बीमा था जो कि 25 लाख का बीमा कर दिया, और साथ ही साथ 10 लाख का आपका दुर्घटना बीमा है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी इस पेज पर मिल जाएगी। ये पेज हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो वीडियो है आज का वो इसको अप्लाई करने का या इसको रिन्यूअल करने से रिलेटेड है। पहले दोस्तों, जब अगर कोई किसी चिरंजीवी योजना का जो पहले से ही लाभार्थी है और वो अपने चिरंजीवी को ये पॉलिसी को रिन्यूअल कराना चाहता है, तो उसे उसकी जो एक्सपायरी डेट है उस टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता था, उससे पहले वो रिन्यूअल नहीं हो पाता था। लेकिन अब अभी सरकार ने इसके पोर्टल को अपडेट कर दिया है। उसी चीज़ की जानकारी हम आपको आज हमारे वीडियो में देंगे कि उसमें किस तरीके से आप रिन्यूअल कर सकते हो और क्या क्या सावधानियाँ आपको ध्यान रखनी है, और किस तरीके से आप किसी का नया अप्लाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसमें, अगर आपको इसमें योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ पे सारे लिंक और सारे हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी सेवाएं आपको इसमें मिलेगी वो सारी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ये योजना अंतर्गत पैकेज, पॉलिसी वर्ष, योजना पात्रता, लाभार्थी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लगभग इसमें राजस्थान का प्रत्येक परिवार शामिल है जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए आरजीएचएस योजना चलती है जिसमें उनके स्वास्थ्य बीमा योजना होता है। ये आम जन के लिए है ये वाली योजना। तो दोस्तों, अब इसमें हम आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं कि जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अगर आप ई मित्र कियोस्क के जो राजस्थान में ई मित्र चलाते हैं तो चिरंजीवी योजना के लिए आपको ई मित्र के पास जाना रहेगा। या तो अगर आप सिटीज़न है तो आपको ई मित्र के पास जाना रहेगा, या आप खुद ई मित्र चलाते हो तो आपको इस बारे में पता है कि हम इसको ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी एस आई डी लॉगिन करके ई मित्र पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे ई मित्र में जैसे ही आप सर्विसेज में चिरंजीवी ये लिखेंगे या मुख्यमंत्री लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे ले जाएगा। आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से ये जो नया पोर्टल है वो अब आपको नया पोर्टल इसमें यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी परिवार का जो बीमा है इन 3 आईडी में से किसी भी आईडी के द्वारा कर सकते हैं, जैसे जनाधार आईडी, जनाधार की रसीद संख्या या आधार नंबर। अगर कस्टमर का आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप उसका चिरंजीवी योजना में आवेदन कर सकते हैं या रिन्यूअल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आपको ये ध्यान रखना, आपको इसका भी ये भी फ़ायदा है कि जैसे अगर मान लो कोई नया परिवार राजस्थान में है या जिसने अभी तक जनाधार नहीं बनाया है और वो जनाधार के लिए अप्लाई कर रहा है और वो चिरंजीवी भी योजना में आवेदन करना चाहता है
तो उसको जनाधार नंबर के आने तक का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत है। वो जनाधार का जब उसने अप्लाई करा है उसके 1 से 2 दिन बाद ही वो इसमें जनाधार की रसीद संख्या के माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर जनाधार में कोई ऐसा बदलाव कराते हो जो परिवार को लेके है या परिवार की कोई जानकारी अपडेट की जा रही है, तो आप उसके बाद अगर वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और आपको चिरंजीवी योजना में आवेदन करना है, तो आप रसीद संख्या का यूज़ करें ताकि अपडेटेड डाटा आपको शो हो जाए उसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे जनाधार आईडी जो कि हम जानते हैं 10 डिजिट की होती है, जनाधार रसीद संख्या वो भी आप इसमें डाल सकते हो और आधार नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जनाधार आईडी डालेंगे। जनाधार आईडी डालकर यहाँ पर हम सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सर्च बेनिफिशियरी पे इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज दिखेगा, जिसमें कि आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी वेबसाइट में अपडेशन की वजह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चुनिंदा ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले ये पोर्शन आपको नहीं दिखता था, ये पोर्शन था ही नहीं पहले, और अभी जो अपडेशन आया है उसमें ये पोर्शन आया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी ये जो कैटेगरी है OTR है। OTR का मतलब होता है अदर्स, जो कि पहले पेड कस्टमर्स के लिए यूज़ की जाती थी। तो वो यहाँ पे आपको ये कैटेगरी मेंशन की हुई है। यहाँ पे स्टार्ट डेट, पॉलिसी की स्टार्ट डेट और पॉलिसी की एंड डेट आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो अभी एक्टिव है या एक्सपायर्ड हो गई है या नहीं, ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके उस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसमें हमें हम यहाँ पे किसी भी जनाधार की मदद से, जैसे कोई कस्टमर आता है या आपको अपनी पॉलिसी का ध्यान नहीं है या फिर आपको आइडिया नहीं है कि वो कब एक्सपायर्ड हो रही है, आपके पास वो पॉलिसी की रिसिप्ट भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको चेक करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है, जो रिसेंटली आपने पॉलिसी करवाई थी चिरंजीवी की, वो कब तक के लिए है, और अगर एक्सपायर्ड हो गई है तो वो कब एक्सपायर्ड हो गई है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप ये जो हमारा प्रेजेंट कस्टमर है उसके बारे में देख पा रहे होंगे कि जो इनकी 30 अप्रैल को पॉलिसी ख़त्म हो रही थी, तो हमने इनका रिन्यूअल भी कर दिया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी पॉलिसी थी 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक की थी, ये यहाँ पे एक्टिव इसलिए आ रही है क्योंकि 30 अप्रैल अभी आया नहीं है। 30 अप्रैल जब निकल जाएगा तो उसके बाद ये एक्सपायर्ड शो होने लग जाएगी। और अभी जो हमने नए अपडेट की बात करी है कि अब आपको लास्ट डेट तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जिस महीने आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड हो रही है उस महीने में आप कभी भी उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। तो हमने इनकी पॉलिसी रिन्यूअल कर दी है, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो रिन्यूअल पॉलिसी है वो 1 मई 2023 से चालू होगी, जो 30 अप्रैल 2024 तक रहेगी। इस तरीके से दोस्तों, ये चीज़ अपन यहाँ पे देख पाएंगे। ये पहले नहीं था, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में जो चीज़ आई है वो ये सबसे बढ़िया आई है कि अगर आपको पुरानी पॉलिसी जो एक्सपायर्ड नहीं हुई है उसको अगर डाउनलोड करना है तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी जो नई पॉलिसी है वो आपसे मिस हो गई है, खो गई है, तो आप उसको दोबारा आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अब जैसे इनका हमने रिन्यूअल कर दिया है तो यहाँ पर हमारा रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी कस्टमर का जो न्यू है, जिन्होंने अभी तक इस पॉलिसी में आवेदन नहीं करा है, या फिर जो कस्टमर पुराने हैं और उनको रिन्यूअल का चेक करना है या रिन्यूअल करना है, तो उसका हम जनाधार नंबर का यूज़ करके ये चीज़ करते हैं। हम यहाँ पर जनाधार नंबर डाल के दोबारा सर्च करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कस्टमर है इन्होंने अभी तक आवेदन नहीं करा था चिरंजीवी योजना में, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू और रिन्यूअल पॉलिसी में यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि जनरेट पॉलिसी और रिन्यूअल पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है। ये पहले वाले हमारे जनाधार में नहीं था, क्योंकि उनकी हमने रिन्यूअल कर चुके थे, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपके सामने से हट गया है, जो कि पहले आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा जब तक कि इनका वापस से रिन्यूअल का टाइम पीरियड नहीं आता है। ऐसे ही नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे कि किसी कस्टमर का हम आवेदन करते हैं,
तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जनरेट पॉलिसी या रिन्यूअल पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे परिवार की लिस्ट ओपन हो जाएगी सबसे पहले वाले ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पे वही परिवार इनेबल कंडीशन में दिखेंगे, यानी आपको परिवार की लिस्ट तो सारी दिखेगी लेकिन इनेबल वही दिखेंगे जिनके जनाधार में आधार नंबर आपने जोड़ रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा वो दो माध्यम से होगा, या तो आप बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा सकते हो या फिर आप ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करा सकते हो। और जो बायोमेट्रिक और ओटीपी जाएगा वो आधार से रिलेटेड रहेगा। आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसी पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे आपको वही लोग इनेबल दिखेंगे जिनके आधार कार्ड जनाधार में जुड़ा हुआ है। अगर किसी का जनाधार में आधार नहीं जुड़ा हुआ है तो उनका नाम तो शो होगा लेकिन आप उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, उनको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम किसी कस्टमर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ये कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरी के बाद आएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैटेगरी में पहला ऑप्शन है एसएमएफ। एसएमएफ के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे कि जो किसान सम्मान निधि के रुपए आते हैं, जिनके 2000 रुपये की किस्त जो आती है, वो लोग एसएमएफ कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। सीवीडी का मतलब है कोविड, जिनको कोविड एक्स ग्रहिता के माध्यम से कोविड में रिलैक्सेशन मिला था, यानी कोविड का जो कोविड की वजह से परिवार में किसी की हानि हुई थी तो उसका जो रिलैक्सेशन है, जो उसका पेमेंट है, वो जिन परिवार को मिला था वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन है। हालांकि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में योजना में किसी भी प्रकार की जानकारी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी इनेबल कर दें। इसके अलावा दोस्तों सीएनटी है। सीएनटी का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, जो कि संविदा कर्मी के तहत आते हैं, तो उनके लिए सीएनटी ऑप्शन है। इसके अलावा ओटीआर, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओटीआर कस्टमर वो होंगे जो कि पेड है, जो किसी भी इनमें से किसी भी ऑप्शन में लिस्टेड नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये ऑप्शन तो सारे दिखेंगे लेकिन इनेबल वही ऑप्शन होंगे जिसके लिए वो फैमिली एलिजिबल है। और ये जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा जनाधार। जैसे कि दोस्तों अगर किसी किसान को 2000 रुपये की किस्त मिलती है जो कि एसएमएफ में एलिजिबल है, लेकिन उसने जनाधार में अपनी जमाबंदी की नकल या फिर ज़मीन की डिटेल मेंशन नहीं कर रखी है, तो उनके लिए यहाँ पे एसएमएफ डिसेबल ही दिखेगा। आपको अगर उनको एसएमएफ की कैटेगरी में लेके और उनकी पॉलिसी करनी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने जनाधार में उस चीज़ को अपडेट कर रखा है या नहीं कर रखा है। सेम कंडीशन सीवीडी की है, कोविड की है, कि अगर उन्होंने जनाधार के प्रोफाइल में कोविड को मेंशन नहीं कर रखा है, कोविड की जो कैटेगरी है उसको मेंशन नहीं कर रखा है, तो उनको यहाँ पे ये डिसेबल ही शो होगा, वो कोविड में होने के बावजूद भी। लेकिन अगर वो वहाँ पे अपडेट कर देते हैं तो यहाँ पे भी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन के बारे में तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई डिटेल नहीं आई है कि इसमें क्या रहेगा इनका कंसेप्ट। इसके अलावा सीएनटी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए है, संविदा कर्मी के लिए है। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होकर संविदा कर्मी है तो वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आमजन है, जो ना तो किसान है, न ही कोविड का उनको बेनिफिट मिला था, न ही वो संविदा कर्मचारी है, और न ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनके लिए यहाँ पे ओटीआर का ऑप्शन है, जिसमें हम सब जानते हैं कि 850 की किस्त कटती है, 850 का पेमेंट कटता है। बाकी दोस्तों एसएमएफ और सीवीडी में किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं कटेगा, ये फ्री वाली सर्विस होगी। इसको आपको एक बार रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना पड़ेगा। इसी तरीके से सीएनटी का भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होता है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए हर साल आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी आपका किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं कटेगा। तो ये तीन ऑप्शन में तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा, एसएमएफ, सीवीडी और सीएनटी।
लेकिन दोस्तों EWS का अभी कोई डिटेल नहीं है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि पेमेंट नहीं कटेगा या फिर कितना पेमेंट में छूट मिलेगी। हो सकता है इसमें कुछ पेमेंट में आपको छूट मिल जाए। इसके अलावा OTR में जो है वो 850 की किस्त है, वो आपका 850 का पेमेंट होगा। तो दोस्तों ये थी कैटेगरी के बारे में जानकारी। जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ई साइन के लिए ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप ई साइन पे क्लिक करें। ई साइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से कस्टमर को वेरीफाई करना है। ये पिछले जो पोर्टल था उसमें रिन्यूअल में हर बार ई साइन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब इन्होंने न्यू हो या रिन्यूअल हो हर एक के लिए ई साइन कंपलसरी कर दिया है। यानी आपको हर बार जब भी आप रिन्यूअल करोगे तो आपको यहाँ पे ई साइन कराना रहेगा दोस्त। तो यहाँ पे जैसे हमने OTP डाल के इसको वेरीफाई करा, वेरीफाई करते ही दोस्तों यहाँ पे जो एक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक तो आपको ई साइंड लिखा हुआ आ रहा है। पहले ई साइन करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, जबकि अब ई साइंड हो गया है, तो यहाँ पे ई साइंड का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्शन में आपके पास मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉपअप आपको ओपन होगा। इस पॉपअप में यहाँ पे जो मोटिवेटर जनाधार है, यहाँ पे आपको उनकी डिटेल डालनी है जिन्होंने आपको मोटिवेट करा चिरंजीवी योजना में आवेदन करने के लिए। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है, यानी आपको सरकारी कर्मचारी, जिस सरकारी कर्मचारी में ने आपको मोटिवेट करा है उसका जनाधार नंबर आपको डालना है, उसकी एम्प्लॉय ID आपको डालनी है, उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे करना है। दोस्तों ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। कंपलसरी ऑप्शन इसलिए नहीं है कि दोस्तों अगर चिरंजीवी योजना में आप खुद अपनी सेल्फ डिसीजन लेकर आप चिरंजीवी योजना में आवेदन करने गए हैं तो आपको मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खाली छोड़कर इसमें कुछ भी बिना किसी और जगह क्लिक करें आप सीधे मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे जैसे ही दोस्तों अपन क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको टोकन डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। टोकन डिटेल में आपको यहाँ पे पेड अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टोकन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन आ जाएगा। जैसे ही ये डन आता है तो उसके बाद दोस्तों अब आप इसको पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारी नई पॉलिसी आ जाएगी। तो जैसे हमने इसको ये ऑप्शन आपका वैसे तो यहीं पे आ जाएगा डाउनलोड का, लेकिन हम इसको दोबारा से सर्च करके बता देते हैं आपको कि जनाधार में हमने वापस से वही जनाधार नंबर डाला, सर्च बेनिफिशियरी करा। तो दोस्तों जैसे कि पिछले स्टेप में हमने देखा कि इसी कस्टमर के लिए रिन्यूअल का और न्यू का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब जब हमने इसको दोबारा सर्च करा तो अब इसमें रिन्यूअल और न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी और स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे आ रही है, स्टेटस एक्टिवेट आ रहा है। तो आप इस पॉलिसी को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे पॉलिसी हमारी आ गई है, हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये पॉलिसी ओपन हो गई है, जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी है। ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 से की आ गई है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये डिटेल आपकी मेंशन हो जाएगी परिवार की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जैसा देखा होगा कि हर पेज में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था यूज़र मैनुअल वाला। तो दोस्तों अगर आपको ये जो नई पोर्टल की जानकारी आई है इसके बारे में अगर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो आप इस यूज़र मैनुअल पे क्लिक करेंगे। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मैनुअल है, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों इसमें जैसे कि ये चीज़ हम अभी मेंशन करना भूल गए कि NFSA और ACCC जो कैटेगरी है, NFSA मतलब जिनको खाद्य सुरक्षा के तहत जो गेहूँ सस्ते वाले गेहूँ या फ्री गेहूँ अवेलेबल होते हैं सरकार की तरफ से, वो लोग NFSA की कैटेगरी में आते हैं। और ACCC में कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें BPL श्रेणी में रखा गया है, या फिर जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री आवास का जो लाभ मिला है, वो लोग, उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। उस कैटेगरी के जनाधार के परिवार को किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने देखा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी, तो उनको इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही अपना इलाज इस योजना के तहत करा सकते हैं जनाधार के माध्यम से। लेकिन अगर दोस्तों इसके अलावा जो हमने कैटेगरीज़ की बात करी थी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि कोविड कैटेगरी, एसएमएफ कैटेगरी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी, अदर पेड कैटेगरी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ, इन्होंने ये ज़रूर थोड़ा सा गलत मेंशन हो गया कोविड स्टेटस। यहाँ पे कोविड स्टेटस की जगह एसएमएफ स्टेटस आएगा। तो ये आपको जन आधार में मेंशन करना पड़ेगा, तो ही आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ये वो पूरी प्रोसेस बता रखी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी नोट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एनएफएसए एसईसीसी कैटेगरी ऑटोमेटिक एलिजिबल है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एसएमएफ और कोविड कैटेगरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा, यानी इसमें जो फ्री आपको योजना है फ्री है इनके लिए, इनको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। तो ये जनाधार आईडी में अगर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर रखा है तो ही इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें से पॉलिसी प्रिंट करने का मिलेगा, वो भी जब तक कि डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं करेगा। यानी यहाँ पे आपको जब अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि संविदा कर्मचारी है, तो यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो जिस डिपार्टमेंट में वो संविदा कर्मी का काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, और जब तक डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो पॉलिसी प्रिंट नहीं निकलवा सकते। इसके बाद दोस्तों पेड और ओटीआर कैटेगरी जिसके बारे में हमने प्रोसेस देखी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से पेमेंट हो जाता है। लेकिन किसी कारण से दोस्तों, अगर जैसे हमने जो देखा था कि पेमेंट ट्रांजेक्शन डन सक्सेसफुली में अगर पेंडिंग शो हो जाता है या किसी कारण से हमारा जो पेमेंट है वो रह जाता है, जैसे कि हम प्रीवियस स्टेप में देखें तो यहाँ पे जो हम ये मैसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका पेमेंट पेंडिंग आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि नेक्स्ट टाइम थोड़े टाइम रुककर या एक दो दिन वेट करके वापस से जनाधार आईडी जो भी जिसके भी माध्यम से आपने आवेदन करा था वो सेलेक्ट करके यहाँ पे डालिए। डालने के बाद एक बार आप सर्च बेनिफिशियरी करिए और उसके बाद सिंक पेंडिंग पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो जो पेमेंट इनका पेंडिंग रह गया था, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, पहले तो सर्च बेनिफिशियरी कर लिए, उसमें अगर पेमेंट कंफर्म हो गया होगा तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट एंड डेट अपडेटेड दिख जाएगी। अगर मान लो किसी कारण से ये चीज़ नहीं होती है तो आप वापस सिंक पेंडिंग पेमेंट कर दीजिए, तो वो जो पुराना पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, और हमारे वीडियोज़ में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अब आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया वीडियो या किसी जानकारी का वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट पे जाके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्द वही वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा जो आज का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में था वो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इसी प्रकार के जो नई योजना या नया अपडेट जो भी अगर आता है और उसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें, ताकि आपको जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के लिए थैंक यू।